चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस फॉर्मूला से आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं गामा फंक्शन का। तो गामा फंक्शन क्या होता है ना, एक इंटीग्रल होता है। ठीक है, गामा फंक्शन क्या है, एक इंटीग्रल है। कैसा इंटीग्रल, तो 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx where n is greater than 0। इसको गामा फंक्शन बोलते हैं और इसको आयलर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड भी बोलते हैं। ये जो सिंबल है इसको क्या राइट करते हैं, गामा n। ये डंडा जो है, डंडा, ये डंडा ऐसे जो खड़ा है इसको बोलते हैं गामा n। प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन के बारे में बात करते हैं, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। तो गामा n प्लस 1 क्या होता है, n into n टाइम्स ऑफ गामा n when n is greater than 0। गामा n इक्वल टू क्या होता है, -1 फैक्टोरियल if n is पॉजिटिव इंटीजर। गामा n इक्वल टू n minus 1 टाइम्स गामा n minus 1 if n is greater than 1। गामा 1 का वैल्यू 1, ये इसी का कोरोलरी। गामा 0 का वैल्यू इंफिनिटी, गामा माइनस n का वैल्यू when n पॉजिटिव इंटीजर तो वो भी इंफिनिटी। ये याद रखिए। गामा हाफ का वैल्यू कितना, √पाई। गामा हाफ याद रखना है। ये जो ब्रैकेट में मैंने डब्बा में डाला हुआ है ना, सिर्फ आपको इसको याद रखना है। चलो थोड़ा प्रूफ देख ले, ये ऐसे कैसे होता है, ये ऐसे कैसे होता है, ये ऐसे कैसे होता है। तो सबसे पहले इस वाले के बारे में बात करते हैं। तो गामा n इक्वल टू गामा n इक्वल टू कितना होता है, गामा n इक्वल टू होता है सर 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx। हमको n प्लस 1 चाहिए, n प्लस 1 चाहिए तो n को किससे रिप्लेस कर देते हैं, n प्लस 1 से। तो ये हो जाएगा आपका सेम एंड ऑफ इंटीग्रेशन वही रहेगा। तो x का पावर ये कितना हो जाएगा, n ऑफ dx। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओ, तो इसको मैं बाहर करता हूँ। फर्स्ट फंक्शन मैंने इसको कंसीडर किया और सेकंड फंक्शन मैंने इसको कंसीडर किया। ठीक है, तो इंटीग्रेट कर रहा हूँ e टू द पावर माइनस x अपॉन माइनस x सॉरी माइनस 1। तो 0 टू इंफिनिटी माइनस n e टू द पावर माइनस x और माइनस प्लस x टू द पावर माइनस 1 dx। आप इसको देख लेना बढ़िया से। अब चलो यहाँ पे सॉल्व कर लें। तो इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो क्या करेंगे, लिमिट लेंगे एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी e टू द पावर x टू द पावर n को ऊपर ही रहने देते हैं, e टू द पावर x को नीचे ले आते हैं। लोअर लिमिट में 0 हो जाएगा प्लस n बाहर आ जाएगा और इसको क्या लिखिएगा, 0 टू इंफिनिटी टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx। चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा। तो अब देखिए इस लिमिट को सॉल्व करने आना चाहिए आपको। तो इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए मैं एक्सपेंशन का यूज कर रहा हूँ। आप LH रूल भी यूज कर सकते हो और ज़्यादा होशियार हो तो कुछ और लगा सकते हो, स्क्वीज करवा सकते हो। फिलहाल मैं एक्सपेंशन ले रहा हूँ। इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, 1 प्लस x का पावर 2 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x का पावर 3 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस ऑन। ठीक है, लास्ट कहाँ तक जाएगा, ये लास्ट का पता नहीं, x टू द पावर बाई फैक्टोरियल n और ये आगे कंटिन्यू जाता रहेगा। ठीक है, तो देखो ये और ये पावर तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ तक, बाकी यहाँ से यहाँ तक ये कैंसिल हो जाएगा, ये सब कुछ 0 हो जाएगा। और नेक्स्ट जो बचेगा x का पावर n प्लस 1, तो n प्लस 1 के साथ ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन इंफिनिटी। और ये देखो ये क्या गामा n ही है, ये प्लस n टाइम्स ऑफ गामा n। तो 1 अपॉन इंफिनिटी क्या है, ये 0 को अप्रोच कर लेगा, दैट इज गामा n प्लस 1 इक्वल टू व्हाट,
n टाइम्स ऑफ गामा n। डाल लो जल्दी। ठीक है, यहाँ से ये काटा, हमने x का पावर है नीचे से कॉमन लिया, ऊपर नीचे काटा, उसके बाद x स्क्वायर ऐसे बचा हुआ था, फिर x का पावर n कॉमन लिया, तो यहाँ ये आ गया पहला प्रूफ। जल्दी से उतारिए, दूसरा बता रहे हैं। आई होप पहला समझ में आ गया होगा। ठीक है, उतार लिए, चलिए मिटाते हैं। ठीक है, ये जो ये जो है इसी का कॉरोलरी लाइन से आप इसको डिराइव कर लीजिएगा। मैं सिर्फ ये बताने जा रहा हूँ गामा हाफ का वैल्यू। ठीक है, गामा हाफ का वैल्यू √5 कैसे प्रूव कर रहे हैं, यहाँ हाफ डाल रहे हैं की जगह 0 to infinity e to the power minus x to the power 1/2 minus 1 dx। ये क्या हो जाएगा 0 to infinity e to the power minus x to the power minus half dx। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए गामा हाफ को यहाँ से डायरेक्टली इवेलुएट नहीं कर सकते, इसके लिए हम प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, बीटा और गामा का रिलेशन। बीटा फंक्शन से गामा हाफ का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो निकाले हैं वो एक सीरीज एक्सपेंशन आएगा, उस सीरीज एक्सपेंशन का वैल्यू ये हो जाएगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको सीधा याद रख लेना गामा हाफ का वैल्यू कितना, तो √5। अब देखिए कैसे यूज करेंगे गामा को। सपोज कीजिए आपको गामा 13/2 निकालना है, ये कितना होगा, तो करना क्या है, देखो पहले आप इस 13/2 को गामा n+1 के फॉर्म में तोड़ो। n+1 के फॉर्म में तोड़ने का मतलब क्या है, ये n+1 टूट गया, n+1, तो ये होता क्या है, इसको मैंने n बोला और ये 1 है, तो गामा n टाइम्स ऑफ गामा n, फिर इसको मैं n+1 के फॉर्म में तोड़ूंगा, तो क्या हो जाएगा, अगेन फिर से अप्लाई करेंगे गामा n का वैल्यू का n+1 का n टाइम्स ऑफ गामा n, फिर मेरे लिए ये n हो जाएगा, तो n को फिर से बाहर कर लेते हैं, टाइम्स गामा n, फिर से वही काम करेंगे, इसको n+1 के फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा ये 7/2 + 1, तो इसी तरह चलता जाएगा, बार बार लिखेंगे नहीं, अब समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या होगा 5/2, नेक्स्ट क्या आएगा 3/2, उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, तो 1/2, उसके बाद गामा हाफ। क्या कर रहे ऊपर में 2 2 2 2 2 2 घटते जा रहा, उसी 2 से डिवाइड होते जा रहा, लास्ट में गामा हाफ आएगा, गामा हाफ डायरेक्ट आ गया, तो इसको सिंपलीफाई कर दोगे, लिख लोगे। कैसे करना है तो बता दिया, n+1 के फॉर्म में तोड़ते ही जाना है। जब भी ऐसा रहेगा, नीचे 2 रहेगा, मैक्सिमम आपको 2 ही रहेगा, तो करना क्या है 2 और ऊपर में आपको ऑड और इवन, मतलब ऊपर ऑड नीचे इवन दिया रहेगा, मैक्सिमम केसेस में क्या यही रहेगा आपके लिए। तो करना क्या है, जो चीज दिया उससे 2 सब्ट्रैक्ट करके लिखते जाना, मल्टीप्लाई करते जाना। जैसे देखिए यहाँ कितना आपको सपोज गामा 15/2 दिया हुआ है, तो इससे 2 सब्ट्रैक्ट करो क्या आएगा 13/2 गामा, फिर 13/2, फिर क्या लिखोगे इसको 13/2 गामा 13, इसमें से 2 घटाओ तो कितना 11/2, फिर 11/2 में से 2 घटाओ, 11 में से 2 घटाओ कितना 9, फिर 2, फिर 9 में से 2 घटाओगे तो 7, फिर 7 में से 2 5, फिर 5 में से 2 फिर 3, फिर 3 में से 2 हाफ, लास्ट में जो बचेगा वो गामा हाफ बचेगा, और गामा हाफ इक्वल टू √5 होता है, इसको मल्टीप्लाई कर देना। आई होप समझ में आ गया होगा। देखो अब निकालना है गामा, आपको 20 वैल्यू निकालना है, तो 20 देखो क्या है, 20 पॉजिटिव इंटीजर है, तो सीधा सीधी किस में बदल जाएगा, एंड पॉजिटिव इंटीजर है तो 20 - 1 फैक्टोरियल, दैट इज 19 फैक्टोरियल।
कोई बोल देगा गामा माइनस टी का वैल्यू बता, आंख बंद करके बोल दो इन्फिनिटी। बढ़िया, समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।